ओम शांति। 20 अगस्त बाबा सम्मुख बैठे हैं। कह रहे हैं तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए, भगवान को पा लिया। मैं तुम्हारी तकदीर को बहुत महान बनाने आया हूँ। तुम्हारी तकदीर सो गई थी, इसके लिए मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, पावन बना रहा हूँ, तमो प्रधान से सतो प्रधान बना रहा हूँ। बच्चे पढ़ाई पढ़ने जाते हैं तो तकदीर बनाते हैं ना। जो जितना अच्छा पढ़ता है, जितनी बड़ी डिग्री लेता है, उतना ही अच्छा जॉब, अच्छी कमाई, तो अच्छी तकदीर बन गई ना। अच्छी तकदीर बनाने की विधि है, आत्माभिमानी बनो, सोल कॉन्शियस बनो और बुद्धि मेरे से लगाओ। मैं सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ। मेरे से बुद्धि योग लगाने से तुम पावन बन जाओगे, दुर्गति से सदगति में आ जाओगे। बहुत अच्छी बात बाबा कह रहे हैं। मैं आता हूँ पुरुषोत्तम संगम युग पर, न कल युग में न सतयुग में, तुम्हें पढ़ाता हूँ। तुम्हारी बुद्धि को कस्तूरी जैसी सौगात देता हूँ, तुम्हारी बुद्धि को स्वच्छ बनाता हूँ। बहुत अच्छी चीज है ये, हम इस पे ध्यान दें तो मेरी मत पर चलते रहो, तुम्हारी सदगति हो जाएगी। गायन है ना, ईश्वर की गत मत न्यारी, बाबा प्यारी भी जोड़ रहे हैं। ईश्वर की गत मत वही जाने, गति मत अर्थात गति करने की श्रेष्ठ मत, श्रीमत, सत्य ज्ञान क्या है वो केवल भगवान ही जानते हैं। तो हर व्यक्ति संसार में भगवान को याद करता है। महिमा उसी की होती है संसार में जो कुछ अच्छा काम करके जाते हैं। भगवान की सबसे ज्यादा महिमा है, किसी को दुख हो, समस्याएं आ जाए, विपदा आ जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, सब ऊपर की ओर ही देखते हैं। तो मैंने कब कार्य किया ये कोई नहीं जानते, कैसे किया। मैं तो विचित्र हूँ। विचित्र को बाबा यहाँ कह रहे अचित्र, निराकार हूँ। मैं इस ब्रह्मा के चित्र में आया हूँ और तुम आत्माएं अपने अपने चित्र में आई हो। तो मैं इसके तन में बैठकर तुम्हें सत्य ज्ञान दे रहा हूँ। दुनिया में तो लोग तंग होते हैं, तो कहते हैं इस दुनिया से छूट जाए, मुक्ति को पाए, मोक्ष मिल जाए। पर मोक्ष में कहाँ जाएंगे ये किसी को पता नहीं। मैंने आकर तुम्हें बताया है, तुम शांति धाम के वासी हो। वही संपूर्ण शांति है, वही मुक्ति धाम है, वहीं से तुम इस संसार में आए थे। अगर मुक्त होना चाहते हो तो मेरे से बुद्धि योग लगाओ, तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएं और तुम अपने घर मुक्ति धाम में चले जाओगे। बाबा बच्चों को सर्विस की भी बहुत उमंग दिला रहे हैं। तुम बच्चे मेरे राइट हैंड हो। राइट हैंड कहा जाता है जो बहुत मददगार होते हैं। जो राइट कार्य हैं, अच्छे कार्य हैं, वो राइट हैंड से ही किए जाते हैं। पूजा पाठ भी राइट हैंड से होती है। तो जो राइटियस हैं, जो सत्य मार्ग पे चलते हैं, जो अपने को सत्य स्वरूप में स्थित कर लेते हैं, इसको कहते हैं राइटियस। तो जो राइटियस बन जाते हैं वही सच्चे अर्थों में मेरे राइट हैंड बनते हैं। तो तुम्हें अपनी तकदीर भी ऊंची बनानी है। मैं आया हूँ, तुम्हारे सम्मुख हूँ। कोई नहीं जानता परम धाम में आत्माएं कैसे रहती हैं। उनके अलग अलग सेक्शंस हैं, वहाँ से अपने अपने समय अनुसार अपने अपने धर्मों में आती रहती हैं। अब सब आत्माएं आ गई हैं तो सबको वापस जाना है, तो इस संसार का विनाश हो जाएगा। मैं आया हूँ तुम सबको वापस घर ले जाने के लिए। सेवा करो, खूब उमंग भरो अपने में, कॉन्फ्रेंसेज करो चारों ओर, क्योंकि तुम्हें दिल्ली को भी परिस्तान बनाना है। दिल्ली बहुत समय से राजा ही रही है, बहुतों ने कब्जा किया है दिल्ली पर। लेकिन बाबा कह रहे बच्चे भाव स्वभाव के टकराव में आ जाते हैं, इससे सेवा में विघ्न पड़ जाते हैं। कोई क्रोध करने लगते हैं, आपस में टकराने लगते हैं, बाबा के सामने भी क्रोध करने लगते हैं। इससे सेवाएं रुक जाती हैं, बाधित हो जाती हैं। तुम्हें बहुत मीठा बनना है, जैसे मैं दुख हरता सुख करता हूँ। तुम्हें भी सबके दुख हरने हैं,
तो अति मीठा बनना है, सबको सुख देना है, तो सेवाओं में विघन न पड़े। हमें भाव स्वभाव से बच के रहना है, ईश्वरीय नशे में रहना है, अपनी तकदीर को ऊंचा बनाना है। भगवान एक ही बार आते हैं, वो हमें अपना राइट हैंड बनाते हैं, हमें सिखाते हैं तुम मेरे कार्यों में मदद करके अपनी तकदीर को महान कैसे बनाओ। ये स्वयं विधि वो स्वयं सिखाते हैं, श्रेष्ठ विधि है ये। तो हम इस विधि को अपना कर उसकी आज्ञाओं का पालन करके अपनी सोई हुई तकदीर को जगाते चले, महान बनाते चले। यही समय है तकदीर को श्रेष्ठ बनाने का। और बहुत इम्पोर्टेंट जो आज की मुरली में बाबा की शिक्षा है, भाव स्वभाव के टकराव में नहीं आना है। सेवा तो सभी कर रहे हैं, लेकिन जहाँ भाव स्वभाव के टकराव हैं वहाँ वाइब्रेशंस निगेटिव हो जाते हैं, सेवाएं फलीभूत नहीं होती। कभी कभी तो ये होता है जिनकी सेवा की वो सुखी हो गए, जिन्होंने सेवा की वो सुखों से वंचित रह गए, क्योंकि टकराव में आ जाते हैं। हमें ऐसा मार्ग निकालना है कि हम कभी भी किसी भी परिस्थिति में टकराव में ना आए, क्रोध न करें, सहज भाव से रहें। इसके लिए बहुत सिंपल बात है, एक ने कहा दूसरे ने माना, सहज काम हो जाएंगे। और ये सोचते हैं तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले, तुम बड़े हो क्या, तुमने क्यों मुझे बोला, तुम अपने को क्या समझते हो। मैं पना जाता है, टकराव होने लगता है। तो सहज भाव से चलें, सहज भाव से लक्ष्य बना लें कि हमें सेवा स्थान के वाइब्रेशंस को पावरफुल अलौकिक बनाना है, तब तो सेवाओं में वृद्धि होगी। अगर वाइब्रेशंस नेगेटिव हो गए तो मेहनत हमारी बेकार चली जाएगी, देवकुल की आत्माएं आएंगी नहीं। तो अपने को बदलकर सेवाओं को निर्विघ्न बनाते चलें। वरदान है, फरियाद को याद में बदलकर निरंतर और सहज योगी भाव। भक्ति में फरियाद करते हैं, हे भगवान ये दो, हे भगवान ये कर दो, मदद कर दो। अब इसे बदलना है योग युक्त अवस्था में। संगम युग की विशेषता है, अभी अभी किया, अभी अभी प्रत्यक्ष फल पाया। भविष्य का फल तो हमारा गारंटीड है, बहुत महान पद, देवी देवता पद हमें मिलने जा रहा है। लेकिन भविष्य तो वर्तमान की ही परछाई है ना। तो वर्तमान को श्रेष्ठ बनाएंगे, फरियाद छोड़कर हमें सहज योगी और निरंतर योगी बन जाना है। स्लोगन है, जो स्वयं को मेहमान मानकर जीवन में चलते हैं वे ही महान बन जाते हैं। आज का हमारा अभ्यास रहेगा, मैं आत्मा परम धाम में थी, मैंने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, देह बदलते हुए अब मैं इस देह में हूँ, मैं मेहमान हूँ, अभी मुझे बाबा से सब कुछ पाकर और यहाँ का यहीं छोड़कर वापस चलना है। दिन में 5 बार अवश्य बहुत गहराई से ये अभ्यास करेंगे। ओम शांति।